भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्त भाव से कर्म करने का मार्ग तो दिखाया, किंतु न तो हमारी आसक्ति घर परिवार से छूटती है, न संसार और संबंधियों से छूटती है। ऐसा लगता है कि स्व प्रयत्न से तो वह छूटने वाली नहीं है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने तो कहा है कि सबके ममता ताग बटोरी, सब जगह से आसक्ति को हटाकर उसे परमात्मा श्री राम के चरणों में बांध दो, किंतु अब तक तो ऐसा नहीं हो पाया। कृपया हम घर परिवार से आसक्ति को हटाकर परमात्मा के श्री चरणों में उसे बांध सकें, ऐसी कृपा करें। मम पद मन ही बांध बटोरी। चित्त की जितनी भी वृत्ति हैं, अगर नहीं आसक्ति छूट सकती तो उससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं छूटती, ठीक है। परमात्मा को अगर हमको इसी प्रकार से रखना है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। उसमें हम कोई अपना आग्रह ना रखें कि परमात्मा ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूपेण परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएंगे, अर्थात परमात्मा का ही एकमात्र आश्रय होगा, स्व साधन का, अपने प्रयत्न और साधन का बल नहीं होगा, तो परमात्मा को ही करना होगा। आप जानते हैं, एक छोटा शिशु, छोटा बालक, वो कोई भी कार्य नहीं करता है, सब प्रकार से उसकी चिंता मां को ही करनी पड़ती है, परंतु हम उस शिशु के रूप में आ नहीं पा रहे हैं। ये परमहंस संत जो हैं उसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं, इसीलिए सब कुछ परमात्मा को ही करना पड़ता है। मानस में स्पष्ट कहा है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से माता अपने छोटे शिशु की रक्षा करती है। भगवान के दो प्रकार के बच्चे हैं, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी। ज्ञानी जो बच्चे हैं, जिनको अपना बल है, वो प्रौढ़ बच्चे हैं, अधेड़ अवस्था के बच्चे हैं। और जो बालक सुत्सम दासमानी, जिसमें किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है, मान की अपेक्षा नहीं है, जो अमानी है, ऐसा जो शिशु है, ऐसा जो छोटा बच्चा है, करहूं सदा तिनकी रखवारी। परमात्मा को उनकी हमसे ज्यादा चिंता होगी। अगर हम अपनी चिंता करेंगे तो परमात्मा निश्चिंत हो जाएंगे, और अगर हम निश्चिंत होंगे तो परमात्मा को चिंता करनी पड़ेगी। अब हम सोचते हैं कि परमात्मा के लिए समर्पण तो कर दिया, परंतु फिर भी अपना बोझ अपने सिर पे उठाए रखना चाहते हैं। वो कहा जाता है कि एक राजा जो है प्रातःकाल रथ पे बैठ के जा रहा था, देखा कि एक राहगीर, एक गांव का किसान, कृषक भाई जो है, सिर पे पोटली रखे हुए जा रहा था। बेचारा वृद्ध था, शरीर उसका कमजोर था। ऐसी स्थिति में राजा को लगा कि इस व्यक्ति को रथ में बैठा लेना चाहिए। उससे पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? उसने बताया, इसी मार्ग पे 2-5 किलोमीटर की दूरी जो भी थी। राजा ने उसको रथ पे बैठा लिया। उस व्यक्ति ने अपनी सिर की पोटली जो है सिर पे ही रखी। राजा ने उससे कहा कि भाई इस पोटली को उठा के नीचे रख दो। कहा कि मालिक, आपका इतना अनुग्रह बहुत है जो आपने मेरे को रथ पे बैठा लिया, अब मैं ज्यादा वजन रथ पे नहीं रखना चाहता। अब वो वजन कहाँ है?
उसके सिर पे तो भी रथ पे ही है, परंतु हम सब उसी प्रकार के बालक हैं कि परमात्मा हमको पूरा पूरा सहयोग देने को तैयार है, और परमात्मा हमको रथारूढ़ भी कर रहा है, परंतु हम अपने सिर की पोटली उतारने के लिए तैयार नहीं है कि परमात्मा पे ज्यादा बोझ नहीं आए या रथ पे ज्यादा बोझ ना आ जाए। तो ये क्या मतलब है? छोड़ दो सब चिंताएं, नरक परम वर सुरपुर जाऊं, कोई चिंता नहीं। नर्क स्वर्ग अपवर्ग समाना, सब उसके लिए समान हो जाए, परंतु सब स्थिति में उसको परमात्मा का आश्रय हो, परमात्मा पे विश्वास हो। सबसे बड़ी चूक हमारी यही होती है, परमात्मा के विषय में हमको विश्वास नहीं। आप देखते हैं प्रहलाद के जीवन में जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसको दृढ़ विश्वास है कि हम परमात्मा के हैं, और परमात्मा जो है विभु है, सर्वव्यापक है, उससे कोई खाली स्थान नहीं है। जब प्रहलाद के सामने राक्षसों को भेजा गया और बहुत तीक्ष्ण और बहुत मजबूत हथियारों के साथ, प्रहलाद ने देखा कि इन हथियारों में भी मेरे आराध्य, मेरे प्रभु हैं, इन राक्षसों में भी मेरे प्रभु हैं, और वो निर्भय खड़ा रहा। कहा जाता है कि वो हथियार जो हैं कुंठित हो गए, उनका कोई भी असर प्रहलाद के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास है। हाथी, शेर, सर्प, बिच्छू, ऐसे भयंकर तीक्ष्ण स्वभाव वाले, तमोगुनी स्वभाव वाले, हिंसक प्रवृत्ति के जीवों के सामने प्रहलाद को ले जाया गया। प्रहलाद उसमें भी परमात्मा को देखता है, उनसे भी कोई भय नहीं होता। वो सब हिंसक जीव अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ के वहां से चले जाते हैं। जब अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, उस स्थिति में भी उसने देखा कि अग्नि के रूप में भी तो मेरे आराध्य, मेरे प्रभु ही, अग्नि मेरे को कैसे ताप दे सकेगी। और हुआ भी यही, अग्नि उसके लिए शीतल हो गई। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बता तेरा परमात्मा कहाँ है, उसने कहा कि मेरे में, आप में सब जगह परिपूर्ण है। वो तो का इस खम्भ में भी है? कहा बिल्कुल है। जब खम्भ पे हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया गदा का, तो भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हो गए। कहने का मतलब यह है कितनी दृढ़ आस्था है उसकी। हम सबको ऐसा विश्वास नहीं होता कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। हम केवल कहने के लिए कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, परंतु मानते हैं तो कैसा मानते हैं कि परमात्मा एक क्षेत्र विशेष में, एक देश विशेष में है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ये बात हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और परमात्मा को जब तक हम, परमात्मा एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उससे कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है। ऐसे अंदर से दृढ़ आस्था होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और परमात्मा जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे, जो भी उन्होंने किया है, वो हमारे कल्याण के लिए किया है। अगर इस प्रकार की दृढ़ आस्था हम में हो, दृढ़ विश्वास हम में हो, तभी सही अर्थों में हम आस्तिक हैं, नहीं तो हम नास्तिक हैं। परमात्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करने वाले हमसे भले बहुत अच्छे। हम एक तरफ तो परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा, परंतु परमात्मा का अर्थ क्या होता है? जो आत्मा की भी आत्मा है। गीता में स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति। इस फूल के अंदर भी, इस फूल के हृदय में भी परमात्मा है, इस पंखुड़ी के हृदय में भी परमात्मा है, और इसमें जो सुगंध के
छोटे छोटे अणु हैं, उसके हृदय में भी वो परमात्मा है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं। ऐसा कोई स्थान बताओ, कहो जहां प्रभु नहीं, जहां परमात्मा ना हो। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां परमात्मा ना हो, परंतु हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब परमात्मा ने तो कृपा करके हम सबको ऐसे पवित्र शास्त्र ग्रंथ दे दिए, संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हो सकता है कि उन संतों को ही शायद विश्वास ना हो, ठीक है, परंतु अगर हमारे अंदर विश्वास है कि संत जो कह रहे हैं सही है, रामचरितमानस में जो लिखा है सही है, गीता में जो कहा गया है वो सही है, अगर हमारे को ऐसा विश्वास हो तो हमारा तो कल्याण होगा ही, और जिसको विश्वास नहीं है उसकी वो जाने। तो आसक्ति घर परिवार में है, कहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की। परमात्मा ने जिस परिस्थिति में रख रखा है उसी में हमारा कल्याण होगा, ये सुनिश्चित मान लेना चाहिए। परमात्मा को लगता कि घर गृहस्थी ठीक नहीं है, हमको उससे अलग कर देते। उनको लगा होगा कि ये ठीक है, तभी तो वो व्यवस्था दी है ना उन्होंने। और जब हमारी ऐसी दृढ़ आस्था हो जाएगी, अगर उनको लगेगा कि आसक्ति घर परिवार में होना ठीक नहीं है, जहां जहां आसक्ति की संभावनाएं हैं उन सबको वो हटा देंगे, अपने आप हटा देंगे। हमको वो चिंता करने की जरूरत नहीं। हम क्यों निरर्थक कर्म के बंधन में बंध रहे हैं? हटाने वाले हम क्यों बन रहे हैं? हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये बाधक है? परमात्मा कभी भी कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनई मुन जोगी। परमात्मा कभी भी हमारा कुपथ्य नहीं दे सकते, कुपथ्य नहीं दे सकते। और हम जो मांग रहे हैं वो अपने आप में कितना सही है, इसका तो सीधा सा अर्थ ऐसा लगता है कि हम अपनी बुद्धि को परमात्मा से ज्यादा मान बैठे। तभी तो हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो परमात्मा कर रहा है उसमें ही हमारा कल्याण निहित है। जो भी कर रहे हैं वो, उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है, प्रत्येक विधान मंगलमय है, और वो सर्वसमर्थ हैं। ये सब आसक्ति जिस दिन जिस क्षण छुड़ाना चाहेंगे उस दिन छूट जाएगी, उस दिन छूट जाएगी। कितने भक्तों के ऊपर किस किस प्रकार से उन्होंने कृपा की है। भक्त तो क्या, बाली जो मूड तो ही अत्सय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना, मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चाहस अदम अवमानी। कितना बड़ा अपराध है, भगवान के आश्रित को मारना चाह रहा है बाली। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी। हे अधम, हे अभिमानी, तू उसको मारना चाहता था। और जब बाली ने यह बात स्वीकार की, सुनहु राम स्वामी सन, चलहि न चातुरी मोर। मैं अपनी बुद्धि की चतुरता से प्रभु कभी भी निश्रेयस की, कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकता हूं। आप जो कह रहे हैं, जब तक उसको बुद्धि का अभिमान था, कर्तृत्व अभिमान था, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हुई। और जिस क्षण उसने कहा कि मेरी चतुरता, मेरी बुद्धि की चतुरता जो है आपके सामने नहीं चल सकती है, अंदर से ये बात उसने स्वीकार कर ली। और भगवान ने कहा, अचल करहूं तन राखूं प्राणा। तब उसने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम जे आवत नाही। सो प्रभु मम। जिस परमात्मा के लिए, परमात्मा के नाम के लिए ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतर तक, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों तक साधना करते हैं, और अंत राम कही,
और अंतिम में परमात्मा का नाम लेके पुनरागमन नहीं होता है, पुनः आगमन नहीं होता है। सो प्रभु, वो प्रभु तो मेरे नेत्रों के सामने है। ऐसी मृत्यु कब मिलेगी? केवल अहंकार छोड़ने की देर हुई और काम बन गया। हम अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम उस तोते की तरह हैं जो पंजे पकड़ के उल्टा लटका हुआ है और उसको भय है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे, हम उस पिंजरे में आबद्ध हैं, पिंजरे से निकलना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर पिंजरे से बाहर कर दिए गए तो पता नहीं कौन सा भय आ जाएगा। हमको वो पिंजरा ही बहुत सुरक्षा का स्थान दिखाई देने लग गया है। हम को अगर कोई बाहर भी कर देता है फिर हम उस पिंजरे में ही घुस जाते हैं। तो हम सबको कुछ नहीं करना है, केवल ये अपने अहंकार को गिरा देना है। हम नहीं कुछ कर सकते। तापर में रघुवीर दुहाई, जाने उन्हीं कछ भजन उपाय। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो। हो हारियों कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। प्रभु जी मोरो मन हठ ना तजे। हो हारियों, मैं तो हार चुका प्रभु, हम हार नहीं पा रहे। समस्या यहां है, हारने की जरूरत है। और हम सोचते हैं कि ये तो हमारे अहंकार को बड़ी ठेस लगेगी अगर हमने हार मान ली, तो हार स्वीकार कर ली। तो हम हार नहीं स्वीकार कर पा रहे और संत स्वीकार कर लिए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। स्वीकार कर लिया। इसीलिए सूरदास सूरदास हो, तुलसीदास तुलसीदास हो गए। नहीं तो भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग जैसा निकृष्ट पौधा जिसके ग्रहण करने से मादकता आ जाए, बुद्धि हमारे विवेक इत्यादि को भूल जाए, वो तुलसीदास हो सकता है। मतलब परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। मस्कई करही बिरंची अज, अजही मसकते ही। तिणते कुलिस कुलिस तिण करही, प्रभु प्रताप ते गरुड़ही। खाई परम लघु ब्या, छोटा सा सर्प बड़े गरुड़ को खा सकता है। प्रभु प्रताप थे, प्रभु प्रताप बड़ बानल भारी। भगवान के प्रताप से क्या संभव है, क्या संभव है। मच्छर जैसे तुच्छ प्राणी को ब्रह्मा बना देते हैं, अजही मसकते ही। और उस ब्रह्मा की शक्ति को एक मच्छर जैसा बना सकते हैं। उसकी सामर्थ्य शक्ति सब समाप्त हो सकती है। तिणते पुलिस, तिनके को वज्र के समान मजबूत बना सकते हैं, वज्र को तिनके से भी अधिक कमजोर कर सकते हैं। वो परमात्मा के हम दास हैं, हम उसके लिए समर्पित हुए हैं। नहीं है ठीक है, हमें सेवा का भाव नहीं है, हम नहीं सेवा कर पाते, हम सेवक नहीं है, दास नहीं है, पर उसके हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। हमने शरण तो उस निर्दोष परमात्मा की ली है, हम जैसे भी हैं। हम नहीं जानते कि हम नालायक हैं या लायक हैं। लायकात है तो उसकी है, नालायकी है तो उसकी दी हुई है। जैसे हैं प्रभु आपके हैं। क्यों बनाया ऐसा हमको? आपको दूसरा प्रकार का बनाना था। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो हमको सहर्ष स्वीकार है, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है अभी भी बदल सकते हैं। आपको बनाने और बिगाड़ने में कितना समय लगता है। भ्रुक्ति के विलास मास से सृष्टि का सृजन हो जाता है, भ्रुक्ति के विलास मास से सृष्टि का तिरोभाव हो जाता है। ये सब खेल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस दिन रात के प्रभु
आपको ऐसा अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमको स्वीकार है, ये परिवार की आसक्ति आपने दी है, बहुत अच्छा है, स्वीकार कर लें उसको, स्वीकार कर लें, और अहोभाव से भर के कि ठीक है प्रभु, आपको अच्छा लग रहा है, हमको स्वीकार है, कोई परेशानी नहीं है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। और यह सुनिश्चित है कि परमात्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। अगर हमको दृढ़ विश्वास है, प्रहलाद को दृढ़ विश्वास था, खम से प्रकट होना ही पड़ा। हिरण्यकशिपु जैसा वीर प्रहलाद का कुछ बाल बांका नहीं कर सका। कितने प्रयास किए, कितने प्रयास किए, सब बेकार हो गए, क्योंकि उसकी दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है। हम में दृढ़ विश्वास नहीं हो पा रहा है। बस जैसे भी हैं परमात्मा के हैं, परमात्मा के हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत सरल सूत्र दिया है, बिगड़ी जन मन एक की, सुधरे अभी आज, अभी सुधर जाने वाली है, अभी सुधर जाने वाली है। कितने ही जन्मांतर की बिगड़ी है, ये नहीं कि 100 जन्म की बिगड़ी है, लाख जन्म की बिगड़ी है, असंख्य जन्मों की, अनंत जन्मों की बिगड़ी है। सुधरे अभी आज, इसी क्षण, आज ही। आगे के लिए बाट नहीं जोहनी है, अभी सुधर जाएगी। हो राम को, हम परमात्मा के हो जाएं। हम जो संसार के बने हुए हैं, संसार से अपेक्षा हैं, मोर दास, हम कहलाते तो भगवान के दास हैं, करई नर आशा, और दूसरों से, व्यक्तियों से आशा कर रहे हैं। अरे जब हमारा परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यवान है, लक्ष्मी उसके चरणों को चूमती हैं, उसके चरणों की सेवा में रहती हैं, हमको चाहिए क्या। सार्वभौम अस्तित्व में जो ऐश्वर्य है वो हमारे प्रभु का ऐश्वर्य है। जितनी भी धन दौलत है उसकी अधिष्ठात्री देवी तो लक्ष्मी जो है नारायण की सेवा में लगी हुई हैं, हम उसके हैं। हमको सौंदर्य की अपेक्षा है, जो सुंदरता को सौंदर्य प्रदान करने वाला है, जिसके सौंदर्य की एक बूंद से त्रिलोकी का सौंदर्य है। हम क्या चाहते हैं, सब कुछ परमात्मा से ही तो प्राप्त हो सकता है, हमको इधर उधर भटकने की तो कोई जरूरत ही नहीं। जब सब कुछ परमात्मा में है और सब प्रकार से परमात्मा अपने आप में संपन्न है, फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमको बल की जरूरत है, उनके समान बल किसमें हो सकता है। सागर रघुबर बाहुबल, ये देवताओं का बल जो काल है वो भी उनके सामने तो कांपता है। काला हूं कर काला, वो तो काल के भी महाकाल। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, हम जब उनके हो गए, हमको किसी से अपेक्षा क्यों है, हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। तुलसी परोसो त्याग मांगे कोरकूर, हम तो सुंदर थाल में परोसा हुआ भोजन छोड़ के कुत्ते की तरह टुकड़े टुकड़े के लिए ललायित हो रहे हैं। गंगा को छोड़ दिया हमने और आस करत ओसकन की, जो ओस के द्वारा घास इत्यादि पे पानी की छोटी छोटी बूंदें, नन्ही बूंदें आती हैं, उनको चाट के प्यास बुझाना चाहते हैं। कामधेनु को छोड़ के आंकड़े के दूध से तृप्त होना चाहते हैं। कभी कामधेनु को छोड़ के गधी की सेवा कर रहे हैं। खरी सेव सुरधेनु त्यागी, खरी मतलब गधी, गधेड़ी, जो भी हो।
तो हम उस परमात्मा की उदारता को देखते हुए भी, जानते हुए भी उस परमात्मा को छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। बस हूँ राम को, परमात्मा के हो जाएं। सब कुछ एक ही साधन, सब रिद्धि सिद्धि साधन, एक ही साधन में सब कुछ सध जाएगा। जो कुछ भी है बस परमात्मा से, परमात्मा के हैं हम, जैसे भी हैं परमात्मा के। और फिर मन तो चंचल है, स्थिर रहता नहीं है, इसलिए नाम जप। हूँ राम को, वैसे तो कल्याण तो इतने में ही हो जाएगा, हूँ राम को, परंतु उसके बाद कुछ तो करना पड़ता है। हमारा मन शांत बैठने वाला नहीं है, भटकता है यत्र तत्र। तो इसके लिए नाम जप। और कहीं कुसंग का असर हमारे ऊपर ना हो, हमारी बुद्धि में कुमति ना प्रवेश कर जाए। कुमति आने से, और इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी के ही द्वारा जो बताया गया है कि माता कैकेयी सरजू जल पीती हैं, सरजू स्नान करती हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुले ना तुलसीदास। ऐसी सरजू कितने तीर्थों के कोटि कल्प, करोड़ों कल्प तक काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, मधुपुरी में एक कल्प तक निवास किया जाए, और वही लाभ एक निमिष सरजू बसे, एक निमिष तुले ना तुलसीदास। वो भी निमिष मात्र सरजू के तट पे निवास करने का महत्व ज्यादा है। तो माता कैकेयी जो है अयोध्या धाम में, जहां सरजू प्रवाहित होती है, उत्तर दिशि सरजू बह पावन, उसमें रोज स्नान करती हैं, उसी का जल पान करती हैं। माता कौशल्या जैसी, जिनके यहां प्रगट्यौ रघुपति सचारु, बंधौ कौशल्या दिश प्राची, जहां भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, उनका साथ उनको मिल रहा है। महाराज दशरथ की पत्नी, विशेष प्रिय पत्नी होने का सौभाग्य उनको मिला है। सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल। तो ये सब लाभ उनको मिले हैं। उसके बाद भगवान श्री राम सबसे अधिक समय माता कैकेयी को दे रहे हैं, परंतु इतना सब होने के बावजूद भी थोड़ा सा कुसंग उसने बर्बाद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, को ना कुसंगत पाए न साई। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुसंग को पाके बर्बाद नहीं हुआ? तो तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का त्याग करो। बहुत बलवान है कुसंग। सत्संग अपने स्थान पे बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से कुसंग भी अपने आप में कमजोर नहीं है, उसका त्याग करो। और अगर कहो कि नहीं ऐसा होना तो बहुत कठिन है, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही क्या करें, प्रारब्ध ऐसा है जिसके कारण कुसंग में रहना पड़ता है। प्रहलाद को कुसंग में रहना पड़ा, और तो क्या, जो उसको शिक्षा देने वाले संड और अमर्क, उन्होंने प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश। जब नहीं समझा तो उन्होंने एक कृत्या पैदा किया, और वो कृत्या से प्रहलाद को नष्ट करना चाह रहे थे। परंतु प्रहलाद ने देखा कि आज हमारे प्रभु तो इस कृत्या के रूप में लीला कर रहे हैं, और उस कृत्या ने उन संड और अमर्क को ही भस्म कर दिया खा के।
समाप्त कर दिया। प्रहलाद ने प्रार्थना की परमात्मा से कि प्रभु, अगर मेरी दृष्टि में सब जगह आप परिपूर्ण हैं तो कृपा करें, मेरे गुरु जिंदा हो जाए, मेरे गुरु जिंदा हो जाए। संड और अमर वो उसको बर्बाद नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो कभी कभी कुसंग में फंस भी जाएं तो अपने को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, आप इस रूप में जो आए हैं, कुसंग के रूप में आ गए हैं। अगर माता कैकेयी इस प्रकार से देख लेती कि हमारे राम जी कुसंग के रूप में भी आ रहे हैं तो निश्चित है विचार बदल गया होता। वो कहा जाता है एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति को फंसा लिया बलि देने के लिए। कहा कि देखो, हमारे साथ चलो मसान में, सिद्धि करा देंगे तुमको। कहा ठीक। अब वो व्यक्ति धोखे में आ गया, लोभ में, कई के लोभ विडंबना कीन यही संसार, लोभ में फंस गया। तांत्रिक तो उस व्यक्ति की बलि देने के लिए ले ही गया था। कहा कि देखो, वो सामने पेड़ पे चढ़ जाओ और वो पिशाचनी आएगी, उसके मुख में ये एक गोली डाल देना। 3 गोलियां दी। जब जब वो आए तो उसके मुख में एक एक गोली डाल देना। और वो पिशाचनी आई, बैठ के वो अपना तंत्र मंत्र फैला दिया, करने लगा। एक मुर्दे पे बैठ गया, जप अनुष्ठान शुरू किया और वो आई यक्षिणी, पिशाचनी, जो भी कहो, उसने मुंह फाड़ के आई थी, एक गोली मुख में डाल दी। फिर दोबारा से आई, दूसरी गोली डाल दी। तीसरी बार आई, तीसरी गोली डाल दी। अब उसके मन में विचार आया, अब ये चौथी बार आएगी तो क्या करूंगा। और वो वहां से पेड़ पे से कूदा और भागा। अब वो फिर आई, देखा पेड़ पे उसका आहार नहीं है, तो वो जो तांत्रिक था उसको ही खा गई, उसी को खा गई। तो कृत्या पैदा की थी संड और अमर्क ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए। परंतु जब कृत्या ने देखा कि प्रहलाद को तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, इसके अंदर तो परमात्मा का तेज व्याप्त है, इसको तो हम छू भी नहीं सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो संड और अमर को तो मतलब अगर कभी कुसंग में भी हमारी परमात्मा के प्रति दृढ़ आस्था होगी तो कुसंग से भी हमारी रक्षा हो जाएगी। जो हमको बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, जो हमको पतन के रास्ते पे ले जा रहे होंगे, उनका ही पतन हो जाएगा, वो ही नष्ट हो जाएगा। भक्त को ऐसी कभी इच्छा नहीं होती कि ऐसा हो, परंतु ऐसा होता है। जो भक्त का अनिष्ट चाहता है, अनिष्ट करता है, उसका अनिष्ट हो जाता है, उसका अनिष्ट हो। तो बस हम इसमें अब ये कह रहे हैं, आप अगर ये बात स्वीकार कर लिए हो, ऐसा लगता है कि सुप्रयत्न से छूटने वाली नहीं है ये मोह आसक्ति, तो प्रयत्न बंद कर दो। बहुत कर लिया, खत्म कर दो। बस जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। और आप कहते हैं जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। नहीं हो पाता प्रभु, हम इस ममता की मजबूत डोर ही नहीं बना पा रहे, और उस मजबूत डोर को फिर आपके चरणों तक बांधना हमारे लिए तो संभव नहीं कर पाएंगे। हृदय से स्वीकार कर लो। अब आपको जैसा अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता है तो इस संसार भवजाल में फंसे रहने दीजिए,
वहां भी हमको आनंद है, कोई चिंता की बात नहीं। और आपको अच्छा लगे निकालना है निकाल दो, आपको पार करना है कर दो। पहले ही बता दिया गया है कि वो चाहेंगे, वो सर्वसमर्थ हैं, क्षण मात्र में सब सुधर सकता है, सब रूपांतरित हो सकता है। कितने विषयासक्त जीव भगवान की कृपा हुई, संतों की, स्वामी रामानुजाचार्य की, ऐसे बहुत से संतों के जीवन में आया है। कितने जो संसार में आसक्त प्राणी, उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया, एकदम परिवर्तन आ गया। हमारे जीवन में भी आ सकता है, परंतु पूर्ण रूपेण समर्पण की जरूरत है। हम परमात्मा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, राम भरोसो राम बल, राम आस विश्वास। और जिस दिन जिस क्षण ऐसा होगा तो फिर कुछ हमको करना नहीं पड़े। भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ क्यों? भक्ति में कुछ करना नहीं। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप न तप न मक उपवास। कुछ नहीं करना है, सरल सुहाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सुनाई। सरलता आ जाए। परमात्मा ने जितना दिया है बहुत है, जरूरत से ज्यादा दे दिया। संतोष, जिस परिस्थिति में रखा है संतोष, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जैसा भी रखा है बहुत अच्छा है। इस प्रकार के भाव से भर जाएं तो देरी नहीं है, तो देरी नहीं है। जय श्री राम।